नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिकी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित किया जाता है कि 9 वर्षों की निरंतर अपार सफलता के पश्चात उड़ान आईएएस एकेडमी आप सभी के लिए पुनः लेकर आया है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज, जो कि आपको ऑनलाइन प्राप्त होगा। यह टेस्ट सीरीज में 5100 प्रश्न होंगे और इन सभी 5100 प्रश्नों का आपको उपलब्ध कराया जाएगा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ उत्तर। मतलब सभी प्रश्नों के आपको क्या दिए जाएंगे? वीडियो एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज होगा वह 4 स्तरों में होगा: आधारभूत स्तर, उच्च स्तर, संपूर्ण स्तर और मेगा स्तर। प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और लॉगिन आईडी पर रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही उड़ान आईएएस एकेडमी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके लिए लेकर आया है उड़ान समसामयिकी विशेषांक, जिससे कि हर वर्ष के प्रारंभिक परीक्षा और सीजीपीएससी में होने वाले और व्यापम में होने वाले सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, इससे प्रश्न आते हैं, तो आप इसे अपने नजदीकी बुक शॉप से प्राप्त कर सकते हैं शीघ्र ही। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य वन सेवा संयुक्त परीक्षा हेतु एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक भी जारी किया गया है, जिसे आप शीघ्र ही कहां से प्राप्त कर सकते हैं? अपने नजदीकी बुक शॉप से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कल के एक प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था जिसमें यह पूछा गया था कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो पहले अध्यक्ष कौन थे? श्यामलाल चतुर्वेदी जी। इसके पश्चात जो अध्यक्ष हुए वो श्री दानेश्वर शर्मा जी हुए और उसके पश्चात जो हुए वो है विनय कुमार पाठक जी। हमारे क्या थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में जो राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं वो एक मंत्री उनका पद संभाल रहे हैं और वो मंत्री हैं श्री अमरजीत भगत सिंह जी। ठीक है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। आज की श्रृंखला का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, राम रचना मासिक पत्रिका के संपादक हैं। एडिटर ऑफ राम रचना मंथली मैगजीन इज। इसका जो सही उत्तर है वह है सुश्री प्रीति उपाध्याय। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सुश्री प्रीति उपाध्याय क्या है? इसकी एडिटर हैं, मतलब संपादक हैं। जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन। ठीक, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना है कि इसकी जो अध्यक्ष है वो है श्रीमती प्रभा दुबे जी। श्रीमती प्रभा दुबे जी क्या है? अभी छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है वो है, आगामी 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, मतलब जो आगे आने वाला जो हमारा महीना है उसमें होने वाला है क्या? नेशनल लोक अदालत का आयोजन। वो आयोजन कौन सी संस्था कर रही है, कौन सी अथॉरिटी कर रही है, हमें उसके बारे में बताना है। नेशनल लोक अदालत विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन December 12 बाई विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो उत्तर है वो है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बिलासपुर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आयोजन ना तो राष्ट्र विधिक प्राधिकरण के द्वारा, ना तो बार काउंसिल के द्वारा और ना ही अधिवक्ता संघ के द्वारा, किसी के द्वारा ये नहीं किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, समसामयिकी घटना पर वह हाल ही में क्या हुआ है कि एक नक्सली हमला हुआ है एक जंगल पर, और उस जंगल का नाम है मुकराजगुट्टा जंगल किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन बनेगा, मुकराजगुट्टा जंगल किस जिले में स्थित? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड मुकराजगुट्टा फॉरेस्ट लोकेटेड? ठीक है दोस्तों, तो ये जो फॉरेस्ट है वो कहां है? बीजापुर में। अभी कुछ समय पहले बीजापुर का एक और जंगल क्या था? ठीक इसी नक्सली वारदात के कारण चर्चे में था, वो था इसुलनार जंगल। याद रखिए, इसुलनार जंगल भी यहीं पास लोकेटेड है बीजापुर में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना किस राष्ट्रीय योजना के तहत संचालित है? मतलब ये जो योजना है बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना, वो किस राष्ट्रीय योजना के तहत संचालित है? ठीक है, इसमें क्या होता है, जहां पर बैंकिंग सुविधाएं नहीं होती वहां पास एक बैंकिंग सखी का ठीक गठन कर दिया जाता है, मतलब नियुक्त कर दिया जाता है और वो बैंकिंग कार्य वहां पास उपलब्ध कराती है। ठीक, भारत सरकार बहुत ज्यादा वित्तीय समावेशन पर क्या कर रही है, ध्यान दे रही है, इस कारण से इस प्रकार की योजनाएं लॉन्च की गई है।
ठीक, पहला ऑप्शन यहाँ पर लीड बैंक योजना, नहीं, लीड बैंक योजना इससे संबंधित नहीं है, बहुत पुरानी योजना है जिसमें एक जिला और एक बैंक की बात की जाती है, 1969 की योजना है। फिर नाबार्ड, नहीं, नाबार्ड भी इसके लिए कार्य नहीं करता है, नाबार्ड जनरली प्राइमरी सेक्टर के लिए कार्य करता है। फिर है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसे छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है, बिहान योजना के नाम से भी जाना है। जी हाँ, बिहान योजना ही क्या है इसका उत्तर होगा, तो हमारा बैंक करस्पॉन्डेंट सखी योजना किसके द्वारा संचालित है, NRLM बिहान के द्वारा। द बैंक करस्पॉन्डेंट सखी स्कीम इज ऑपरेटेड अंडर विच नेशनल स्कीम, तो आंसर क्या होगा हमारा बिहार NRLM। मुद्रा योजना भी इसका आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है वेब पत्रिका पर। छत्तीसगढ़ की प्रथम वेब पत्रिका गुरुतुर गोठ के संस्थापक कौन है? फाउंडर ऑफ छत्तीसगढ़ी फर्स्ट वेब मैगजीन गुरुतुर गोठ, तो जो इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा दोस्तों, वो है संजीव तिवारी जी। ठीक है, संजीव तिवारी। जो कल की श्रृंखला में हमने क्या देखा था, 11 विभूतियों को क्या है सम्मानित किया गया छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें से एक संजीव तिवारी जी का भी नाम शामिल था। ठीक, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक वेब पत्रिका का क्या किया है, ठीक, संस्थापना की है, और वो वेब पत्रिका क्या करता है, छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार में काम करता है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है सारूडी चाय बागान स्थित है। द सारूडी टी गार्डन इज लोकेटेड। ठीक है, याद रखिए बागवानी फसल किधर होता है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में होता है, नॉर्थ साइड में होता है, ये सभी जान रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के हमारे पास 4 ऑप्शन है, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर, ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। ठीक, चर्चा में विषय में रहा है क्योंकि यहाँ पास क्या है, चाय बागान के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया जा रहा है सारूडी के क्षेत्र में। ठीक, और इसका जो सही उत्तर है, जी हाँ आप सही समझ रहे हैं, इसका उत्तर क्या है, जसपुर। ठीक, बहुत ज्यादा फेमस है बागानों के लिए, तो याद रखिएगा जसपुर में ही क्या है, सारूडी चाय बागान है, जो कि वहां लोकेटेड है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के ऊपर ही। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, आप सभी को पता ही है कि 26 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 143 पदों के लिए क्या है, पेपर लिया जाएगा। तो ये जो पेपर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा के, वो केंद्र में लिए जाते हैं। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। तो इससे पहले कुल हमारे पास 16 केंद्र हुए थे, अभी वर्तमान में 17वां केंद्र बनाया गया है, 17 नंबर का केंद्र बनाया गया है। जब आप नोटिफिकेशन का पेज नंबर 3 खोलेंगे तो उसमें आपको 17 केंद्र मिलेंगे। तो जो नया केंद्र है वो बलौदा बाजार वाले खुश हो जाइए, क्योंकि जो नया केंद्र कहां है, बलौदा बाजार में बनाया गया है। मुंगेली में अभी भी कोई केंद्र नहीं है, कोंडागांव में भी नहीं है, और कोरिया में भी अभी भी कोई केंद्र नहीं खोला गया है। ठीक, तो बलौदा बाजार में 17वां केंद्र खोला गया है, जहां पास क्या होगा, CGPSC मतलब लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा का संचालन किया जाएगा, मतलब वहां परीक्षा लिया जाएगा, नवीनतम परीक्षा केंद्र है। द लेटेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर हैज बीन क्रिएटेड इन द नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2020 रिलीज्ड बाय छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। आंसर क्या रहेगा, बलौदा बाजार। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक कब से प्रभावी की जाने की योजना है। ठीक, ध्यान से, ये एक विधेयक है, ये कोई अभी एक्ट नहीं बना है, ये कोई अधिनियम नहीं बना है, ये क्या है, केवल और केवल इसे पटल पर रखा गया है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी विधेयक। ठीक, अभी राज्यपाल जी के इस पर अनुमोदन नहीं हुआ, ये एक विधेयक है केवल, ना तो इसे पारित हुआ अभी। व्हेन द छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट बिल प्लान टू बी इफेक्टिव, मतलब ये कब से इफेक्टिव करने का प्लान है इससे, ये बिल अभी ठीक विधानमंडल के पटल पर है। ठीक, ये कब से प्रभावी होगा उसके ऊपर ये क्वेश्चन है, हो सकता है कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा में और आगामी जो परीक्षा हो रही है उसमें ये पूछा जा सके कि इसे कब से प्रभावी बनाने जाने की क्या है, यहां पर बात की गई है। तो इसका जो उत्तर है वो है 5 जून 2020, भूतलक्षी प्रभाव है ये। ठीक, मतलब ये बिल पुराने डेट से क्या है, काम करेगा, भूतलक्षी प्रभाव से ये कार्य करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 5 जून 2020। आज की कड़ी का हमारा आखिरी प्रश्न है केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किस जिले को सन 2020 का नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया जा रहा है जल स्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। ठीक, एक्चुअली में अभी 2 अवार्ड मिले हैं केंद्र सरकार के, कौन से मंत्रालय से, जल शक्ति मंत्रालय से। ठीक, एक तो मिला किसके लिए, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आधारभूत संरचनाओं में वृद्धि के लिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर संरक्षण एवं संवर्धन से पूछा गया है। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल वाटर अवार्ड
for the year 2019 for the conservation and promotion of water resources by the Ministry of Water Power of the Central Government। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। सूरजपुर को क्या मिला है? जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा अवार्ड दिया गया है। और मैं इससे पहले क्या बात कर रहा था, जो आधारभूत संरचना के लिए वो बिलासपुर को दिया गया है। ठीक है, हो सकता है अगली कड़ी में हम इसे जोड़ेंगे, लेकिन आप यहां भी याद रखिएगा कि बिलासपुर को भी क्या मिला है? अवार्ड मिला हुआ है। तो ये रहा दोस्तों आज के हमारे प्रश्नोत्तर श्रृंखला का आंसर की। आशा करता हूं कि आप सभी को यह बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। ठीक, पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभ प्राप्त कर सकें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक, इसी आशा के साथ मिलते हैं हम अगली कड़ी में। धन्यवाद।